मैं रेत सी बूंद का चलो हम बार रिप्ले को हम लोग यहाँ पर एमएमसी ट्राई करने जा रहे हैं। जितना मेरे पास ज्ञान है उस हिसाब से हम लोग करेंगे। और यहाँ पर शायद ये पिनेंट का स्ट्रक्चर लेने का कोशिश कर रहा है। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये कैंडल और ये कैंडल एक पिनेंट एलिप्स क्रिएट कर रही हैं। एलिप्स क्रिएट कर रही हैं। इनसाइडर डिमांड्स सप्लाई ऐड करें। रिवर्सल के लिए हम लोग इनसाइडर सप्लाईज ऐड करेंगे। हम टॉप से लेके बॉटम तक का यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर ये जो ऊपर देखिए सेम पैटर्न है, इसी की वजह से मैंने यहाँ से लेने की कोशिश किया और मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, सॉरी। ओह सिट मार्केट यहाँ तक आ चुकी थी जहाँ तक ये हमारा सप्लाई एरिया था। यहाँ से मार्केट ने डिमांड दी है, तो डिमांड भी हम कैसे मेजर कर सकते हैं। इनसाइडर सप्लाई ऐड करना पड़ेगा या तो ऐसे ही। चलो देखते हैं आगे, अभी तो ट्रेड थोड़ी लगानी है। ओह सिट यहाँ पर मार्केट आ चुकी है हमारे जोन पर। यहाँ पर एक इसने हैंगिंग मैन दी है मार्केट, और चल देखते हैं आगे क्या देती है। यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग है, ठीक। अपसाइड इनसाइडर सप्लाई डिमांड को ऐड करने का बारी आ चुकी है। यहाँ से यहाँ तक, इसे यहाँ तक लगाते हैं। चलो देखते हैं। और ये रहा हमारा रिवर्सल एरिया। ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। XUSDT गोल्ड में हम कर रहे हैं लोग। ऊपर से प्रेशर आ रहा है। ये जो डिमांड है इसका सेंट्रल एरिया डुअल एरिया हो चुका है अभी फ़िलहाल। मार्केट पहले दूसरी नीचे की साइड ब्रेकआउट की है और फर्स्ट मूव फेक होता है, सेकंड मूव रियल होता है। तो चलो देखते हैं आगे। ये तो कुछ ज़्यादा ही आगे आ गई भैया। हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक की सप्लाई को उठा करके यहाँ तक लगा देंगे। और यहाँ पर हो चुका है गैप प्रिज्म क्रिएट, ठीक। और ये रहा हमारा नीचे से रिवर्सल एरिया। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पर फिर से यही कैंडल बनाने की कोशिश कर रही है, बना चुकी है। और आगे बुलिश एंगल्फिंग चाहिए हमें। एक हैंगिंग हैमर आ चुका है, इन्वर्टेड हैमर डुअल एरिया हो चुका है फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से। यहाँ पर मार्केट में बुलिश एरिया शुरुआत हो चुकी है। और ये रहा हमारे टॉप। यहाँ पर मार्केट आ चुकी है और इस गैपिज्म को भी फिल कर चुकी है मार्केट। ऊपर इन्वर्टेड हैमर आ चुका है टॉप पर। और ये स्ट्रक्चर अभी फ़िलहाल बनने की क्या कोशिश कर रहा है। ये एक्सटेंड हो रहा है, देखो एक्सटेंड होने की कोशिश कर रहा है इस तरीके से फ़िलहाल के लिए। और यहाँ पर कोई ऐसा पैटर्न नहीं है जो हमें बताए कि मार्केट नीचे जाने वाली है, क्योंकि हमेशा बुलिश एंगल्फिंग इन्वर्टेड हैमर और बुलिश एंगल्फिंग साथ में आ रही, तभी मार्केट नीचे गिर रही है। और चलो देखते हैं यहाँ पर हम यहाँ पर डिमांड एक्स्ट्रा आ रही है। हमें इस डिमांड को मेज़र करना पड़ेगा, कहाँ से करें पीछे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इनसाइडर डिमांड को ही मेज़र करना पड़ेगा। ये जो डिमांड थी इसको हम डबल करने की कोशिश कर सकते हैं। ये जो डिमांड थी ये वाली, फ़िलहाल के लिए इसे ही डबल करेंगे। हम क्या कर सकते हैं, सॉरी
अम्म, ठीक है, चलो इसको हम डिमांड को डबल करेंगे तो ये जो रिवर्सल का एरिया बैठा है, ये जो ये पहली डिमांड है, ये मतलब सॉरी, ये जो डिमांड आई है इसका हम डबल करने पर यहाँ पर रिवर्सल बैठ रहा है और यहाँ पर टॉप पर एक इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार दोनों आए हैं और नीचे से भी प्रेशर आ गया, हैंगिंग मैन आ चुका है। और मार्केट कहाँ तक आ सकता है इसे तो हम कैसे मेजर करें, कहाँ से करें, मुझे याद नहीं आ रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। तो चलो पहले पैटर्न को बनने देते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए मार्केट में ट्रेड करने का लॉजिक बिल्कुल नहीं बैठ रहा है। मार्केट में इसका ब्रेकआउट आ चुका है, जो ये एक्स जो भी मतलब ये एक्सक्यू जो हो रहा था यार, इसे जो फैल रहा था, इससे पता नहीं नाम क्या है, याद नहीं आ रहा। डिमांड कुछ सप्लाई कुछ ज़्यादा नहीं आ गई। चलो विक्स के हिसाब से हम करना चाहेंगे। यहाँ पर मार्केट में नीचे से प्रेशर आ चुका है और ऊपर से भी प्रेशर है। यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग आ गई है अभी फ़िलहाल के लिए। तो हम लोग यहाँ पर जो बुलिश एंगल्फिंग है, ये जो डिमांड आई है, हट तो यार तू, इसे हम लोग यहाँ पर मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं और 50% एरिया है। हमारी यहाँ पर डिमांड पूरी हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर डिमांड आ चुकी है। यहाँ पर कोई ऐसा पैटर्न नहीं दिखा है कि जो हमें, मैं यहाँ पर ट्रेड तो लगा ही सकता था ना। यहाँ पर मैं आर लगाना भूल चुका हूँ। तो फ़िलहाल के लिए मेरा ये जो प्रॉफिट है, मैं इसे आधे हाफ क्वांटिटी में बुक कर लूँगा और ये जो मेरा ट्रेड है, मैं इसे यहाँ पर स्टॉप लॉस की तरफ लाने की कोशिश कर दूँगा और यहाँ पर मुझे डिमांड डबल होनी चाहिए। ये जो पैटर्न बना है इसके हिसाब से डुअल एरिया हो चुका है। इसका मतलब है कि मार्केट पहले फेक मूव देगी, उसके बाद ही रियल मूव आने का चांस है ज़्यादातर। पहला मूव फेक देन रिवर्सल। अभी हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। ठीक, यहाँ पर आ चुका है मार्केट और ये जो है स्पिनिंग टॉप विथ मारू बुजू। ठीक, और यार यहाँ से हम यहाँ तक मेजर करेंगे तो उतना ही आ चुका होगा। उसके बाद ये जो सप्लाई आ रही है, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है तो हम इस ट्रेड को यहीं पर एग्जिट कर देंगे फ़िलहाल के लिए। ये जो टॉप पर पैटर्न है यहाँ से मैच कर, तो मैं यहाँ से सप्लाई यूज करने की कोशिश करूँगा। अभी फ़िलहाल के लिए मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है और मैं ऊपर से भी मतलब इससे पहले से भी कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ से करना थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि इसमें अब से इतनी ही सप्लाई तो आ चुकी है। ये जो सप्लाई आई है, ये इतनी ही सप्लाई आ चुकी है, तो यहाँ से मैं 50% एरिया यूज करने की कोशिश करूँगा। पुलिस एंगल्फिंग आ गई फिर से दोबारा से और यहाँ पर हम ऑर्डर ब्लॉक की तरह भी इसे यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में ट्रेंड है, यहाँ पर ये FVG भी यूज हुआ है और मतलब फेयर वैल्यू गैप भी है और यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक भी क्रिएट हो सकता है। तो मैं यहाँ पर छोटा सा रिस्क लेने की कोशिश करूँगा। चलो ठीक, ऑर्डर ब्लॉक ने काम किया है। मैं रेत सी बूंद
फ़िलहाल के लिए तो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट मेरा यूज हो रहा है। और यहाँ पर मार्केट ने टैप तो कर चुका है, लेकिन ऐसा कोई पैटर्न नहीं आया है जो दिखाए कि मुझे अप जाना है। कौन सा पैटर्न है? स्पिनिंग टॉप था यहाँ पर, कौन सा इस गिराने वाला पैटर्न? स्पिनिंग टॉप और मारूबुजू। ठीक, मुझे शायद थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा ताकि मुझे अच्छे से सारे पैटर्न नज़र आ चुके हैं। स्पिनिंग टॉप और मारूबुजू, स्पिनिंग टॉप और मारूबुजू। यहाँ पर स्पिनिंग टॉप और मारूबुजू की कैंडल यहाँ पर बनने की कोशिश की, लेकिन ये स्पिनिंग टॉप बिल्कुल भी नहीं है। अभी कोई स्पिनिंग टॉप आई है, अब मारूबुजू भी आ चुकी है। ठीक, लेकिन ये ऐसे लेवल पर है जहाँ पर मार्केट, मतलब ये हमारे लेवल पर नहीं है। और ये जो मार्केट है ये कुछ ऐसा पैटर्न बना रहा है जो फिलहाल आगे बना हुआ था। ये जो एलिप्स है, यहाँ पर एलिप्स ही बना है। हम पैटर्न को ढूंढने की कोशिश करेंगे एलिप्स द्वारा। एलिप्स पैटर्न 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 मुझे दिख चुका है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक पैटर्न मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। पैटर्न क्या था वो? यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर और बुलिश एंगल्फिंग, इन्वर्टेड हैमर बुलिश एंगल्फिंग। हालांकि ये इन्वर्टेड हैमर ही है, लेकिन बुलिश एंगल्फिंग ने इसे क्रॉस नहीं की, लेकिन ये इन्वर्स बुलिश एंगल्फिंग है। तो बुलिश एंगल्फिंग है साइकोलॉजी के हिसाब से तो ठीक है। यहाँ पर पिनंट हो चुका है, तो मेरे हिसाब से क्या मैं कर रहा हूँ, यहाँ से जितनी डिमांड ये आई है उतनी ही डिमांड यहाँ से यहाँ तक आनी चाहिए। और फिलहाल के लिए ये मुझे लग रहा है कि डिमांड आ भी रही है हमारे रिवर्सल एरिया तक। और हमारा अभी ट्रेड अभी तक हमारा डिमांड टच नहीं हुई है, तो हम लोग अभी। और यहाँ पर देखिए एक ऐसे कर्व और ट्रेंड लाइन दोनों बन रही है, तो मैं यहाँ पर कर्व यूज करने की कोशिश करूँगा हैमर से लेकर के, सॉरी इन्वर्टेड हैमर। उसके बाद यहाँ पर हैमर टच हो गया है, फिर इसे इन्वर्टेड हैमर ही टच हुआ है। इसे बुलिश एंगल्फिंग ने तोड़ दिया, लेकिन ये की लेवल पर नहीं। की लेवल का मतलब है कि हमारे कोई रिवर्सल एरिया पे नहीं है, तो हम इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकते। और हम इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकते। तो चलो आगे हम चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पर फिर से हैमर आ चुका है, तो फिलहाल के लिए इसे ही रहने देते हैं, क्योंकि ये तो एक्यूरेट बैठा है। दो पर टच कर दिया। स्पिनिंग टॉप आएगी, ये स्पिनिंग टॉप आई है ग्रीन कलर की। और यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग और इन्वर्टेड हैमर दोनों पैटर्न आए हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ पर भी वही पैटर्न है जो यहाँ से मार्केट को गिराया था, और यहाँ पर भी देख सकते हो वही पैटर्न है, और यहाँ पर भी वही है। तो फिलहाल के लिए देखो, मार्केट में एक कर्व था, एविडेंस क्रिएट करते हैं। ठीक, पहला एविडेंस है कि मार्केट में एक कर्व था, उसका ब्रेकआउट आया है। उसके बाद मार्केट रिवर्स रिटेस्ट करने के लिए ऊपर गई, और फिर दोबारा से ट्रेंड बनाने की कोशिश कर रही है, और दोबारा से यहाँ पर हमारा वही पैटर्न है जो मार्केट को गिरा रहा है। तीसरा एविडेंस है कि मार्केट में हमारा जो रिवर्सल एरिया था वहाँ पर मार्केट ने पैटर्न दिया है। 3 एविडेंस हो गए, इतना एविडेंस काफ़ी है, और 1-2 एविडेंस और भी हो सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो हम यहाँ पर रिस्क ले ही सकते हैं। और हम लोग सप्लाई कहाँ से मेजर करें? फ़िलहाल के लिए तो हम इस सप्लाई की, चलो ठीक है, ये 50% एरिया होगा और ये 100% एरिया होगा।
क्योंकि मार्केट में 50% एरिया यूज होने का ज़्यादा चांस मुझे लग रहा है साइकोलॉजी के हिसाब से। देखो साइकोलॉजी, अगर मैं वीडियो देख रहा हूँ तो मुझे पता है साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी का मतलब है कि इतने दिनों से मैं मार्केट में हूँ तो मुझे एहसास हो चुका है कि मार्केट को यहाँ पर आकर के रुक करके रिवर्स कर देना चाहिए। ये मुझे ऐसा नहीं कि ये मैं अंदाज़ा बता रहा हूँ, ये मेरे जो पिछले हिसाब से मार्केट में मैंने देखा है उस हिसाब से बता, मेरा जो ये दिमाग है ये कह रहा है कि यहाँ से मार्केट को 50% यूज करके मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। और मुझे भी पता है कि मैंने ये मार्केट अभी तक देखी नहीं है, ये बार रिप्ले कर रहा हूँ और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये भी मैं ही देखूँगा। और यहाँ पर भी जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ यही मैं भी एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ, मैं ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और तो साइकोलॉजी के हिसाब से मार्केट यहाँ पर 50% एरिया पर यूज होनी चाहिए। और ये क्या हो गया? ठीक है, होता है साला।